करप्शन है। 30 लाख रुपए महीना देने में इनको इनकी जान पे आता है कि 30 लाख रुपए जो पेंशनर हैं जिन्होंने इदारे की पूरी 40 साल खिदमत की और आज वो रुल रहे हैं, ये कितने अफसोस की बात है। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता जैसा कि इस मुल्क के अंदर होता है। इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ने तबाह कर दिया, इस मुल्क को तबाह और बर्बाद। अस्सलामुअलैकुम पीपीसी इंटरनेशनल न्यूज़ में ग़ुलाम मुस्तफ़ा ब्यूरो चीफ फ्रॉम कराची जी इस वक्त मौजूद हैं हम कराची नेशनल प्रेस क्लब पर। और यहाँ ये कुछ लोग जमा हैं और ये इसलिए जमा हैं कि ये बुज़ुर्ग लोग हैं, इनकी पेंशनें जो सिंध हुकूमत नहीं अदा कर रही है और ये बेचारे सताए हुए लोग हैं हुकूमत के। तो ये हमारे साथ सीनियर साहब मौजूद हैं। जी सर, आप सबसे पहले अपना तारुफ करवाइए और उसके बाद ज़रा थोड़ा अपना राय दे दीजिए। मोहम्मद असलम खान, साबिक डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड। मैं भी एक रिटायर पर्सन हूँ और रिटायर के मुतालिक जब पता चला इस प्रोग्राम का तो मैंने बोला यहाँ जाना ज़रूरी है। हम अपने मैंने ये पैगाम यही दिया है कि तमाम पेंशनर अगर मिल जाएं और इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए और इस सूबे के लिए काम करें। जो कराची शहर है, कराची शहर के सारे लोग मिल जाएँ तो इनके अपने मामला भी ठीक होंगे। जब हम में इत्तेहाद होगा, पूरे कराची के लोग, पूरे सिंध के लोग जब एक जगह खड़े होंगे पेंशनर सारे, तो गवर्नमेंट को भी पता चलेगा। और जबकि हम सब लोग तो अब ज़िंदगी के उस हिस्से में कि हमारा काम ये है कि हम इस शहर की बहाली के लिए काम करें, उन करप्ट सियासतदानों के ख़िलाफ़ काम करें, उन करप्ट ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़, उन करप्ट इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ काम करें जो लोग इस मुल्क के अंदर इस मुल्क को खा रहे हैं, इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। और ये देखें छोटे से पेंशनर जो है ना वो रुल रहे हैं। यहाँ पर अरबों रुपए की जो अवापडा के अंदर जो है वो करप्शन है। 30 लाख रुपए महीना देने में इनकी जान पे आता है कि 30 लाख रुपए जो पेंशनर हैं जिन्होंने इदारे की पूरी 40 साल खिदमत की और आज वो रुल रहे हैं, ये कितने अफसोस की बात है। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता जैसा कि इस मुल्क के अंदर होता है। इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ने तबाह कर दिया, इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है। और ख़ासकर सियासतदानों ने इस मुल्क को, जो करप्ट लोग हैं, हम जब तक इन करप्ट लोगों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे इस शहर का, इस मुल्क का मसला हल नहीं होगा। इस पेंशनर्स का मसला भी हल हो जाएगा, हर मसला हल हो जाएगा जब हम एक साथ खड़े होंगे। और मैं एक और मैसेज आपको देना चाहता हूं कि जब आप इलेक्शन हो रहे हैं, जब आप वोट दें तो वोट उसको दें, क्योंकि हदीस है कि वोट में अगर तो आपने किसी को भी मुंतखब किया और अगर उसको गलत हुआ, उसका अजाब आपको आखिरत में भी उसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने गलत लोगों को क्यों मुंतखब किया। ये हदीस है, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। ये हदीस है कि उन लोगों को जिनको आप मुंतखब कर रहे हैं, अगर वो बेईमान हैं और आप जानते हैं कि वो बेईमान है तो उसका आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए वोट भी अपना जो भी आप लोग दें, ईमानदार लोगों को दें, इस मुल्क से वफादार लोगों को दें, और ताकि इस मुल्क के लोग तरक्की करें। 75 साल से हम रुल रहे हैं, ये बताए 108 घराने रुल रहे हैं, यानी 30-35 लाख रुपए वापडा ने इनको लोगों को रुलाया हुआ है। और ईद का महीना है। मैं वापडा के लोगों से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, खुर्शीद शाह से भी कहता हूँ कि वो फौरी तौर पर इनके मसले मसाइल को हल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।